जैसे ये डाउन गई है मार्केट, ऐसे ये अप जाएगी और मेरा इन्वेस्टमेंट वापस एक लेवल पे आ जाएगा। नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, इंटरनेट पे, यूट्यूब के, वो भी आधी अधूरी। कहीं वॉर हो जाता है, कहीं वर्ल्ड में कुछ होता है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे ही आता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है कुलप्रीत और आप देख रहे हैं BFC बेसिक फंडे क्लियर। और मैं आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंस्पायरिंग शो में जिसका नाम है इन्वेस्टर स्टोरीज। आई नो अभी इन्वेस्टर स्टोरीज नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस बारे में शो है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रियल लाइफ स्टोरीज उन लोगों की सुनने को मिलेगी जिन्होंने आज से बहुत टाइम पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी। उस टाइम पे जहाँ पे हम लोग को पता भी नहीं था कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ना कोई नॉलेज थी। एंड उन्होंने किस तरीके से कितना स्ट्रगल किया वो इन्वेस्टमेंट करने में, कैसी उनकी स्टोरी रही, क्या गलती की, एंड किस तरीके से उनकी हेल्प हुई वो डिसीजन लेने की वजह से, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी इस शो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज हम अगर जो हमारे साथ गेस्ट है मैं उनकी बात करूं तो शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, हर नेम इज़ मिस निताशा। मैं ज़्यादा कुछ उनके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग सी है। तो चलिए सुनते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं के ज़ुबानी। सो मैम, मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू हुई थी और कहाँ से शुरू हुई थी? ओके, मैंने जब आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज़ जब मैंने जॉब स्टार्ट किया, इट वाज माय फर्स्ट जॉब, सो फ्रॉम दैट टाइम ओनली आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टिल नाउ आई एम डूइंग दैट। अच्छा, तो आपने जब जॉब शुरू किया था उसके सेकंड या थर्ड सैलरी से ही आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। ये कौन से ईयर की आप बात बता रहे हैं? इट इज़ 2005। 2005 में उस टाइम तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। तो आपको कैसे थॉट आया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सी behind my story, behind my each and every investment, there's my father. Okay. He suggested me to make a fixed saving every month. That was I was actually forced to do that. So that time, as you know, आप जब यंग होते हो तो आपका मन होता है कि हमारी जितनी सैलरी आ रही है हम आज ये खरीदेंगे, आज हम अपने शौक पूरे करेंगे, या जो भी आपकी चॉइसेस है। But at that time, my father forced me to know you have to save at least a fixed amount, a small amount every month from your salary, and after that you can spend all of your salary. So वहाँ से हमने start किया था और it was a very small amount which I started with. So मैम, जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आपने नई नई जॉब शुरू की थी, आपके कॉलीग्स डेफिनेटली अपनी सैलरी आ रही है, डिजायर्स पे उड़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उनको देख के लगता होगा यार मैंने कहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ, चलो निकाल लेते पैसा, छोड़ो। कभी ऐसा थॉट आता था? हाँ, बिल्कुल आता था। बट अगेन मैं वही बोलूँगी कि उस टाइम तो पापा पे, हमको अपने फादर पे कभी कभी वो लगता था कि क्यों ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बट नाउ आई रियलाइज कि नहीं, वो इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन मेड बाय हिम फॉर मी एट दैट टाइम। बट या और ऐसा नहीं था कि हम एक छोटा सा अमाउंट मैंने निकाला था, तो ऐसा नहीं था कि मैं अपनी डिजायर्स पूरी नहीं कर पा रही थी। आई वॉज डूइंग फुलफिलिंग माई ऑल ऑफ माई डिजायर्स एट दैट टाइम ऑल्सो, एंड इन्वेस्टिंग ऑल्सो, सेविंग ऑल्सो। तो इनिशियली तो आपके फादर ने आपको फोर्स किया कि भाई लगा लो, बट धीरे धीरे जब आप इन्वेस्ट करते गए आपको डेफिनेटली उसके अंदर रिटर्न भी नजर आते होंगे। बट देयर वुड बी अ टाइम जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि नहीं, यहाँ तो लॉस जा रहा है क्योंकि मार्केट अप भी जाएगी, डाउन भी होगी। तो उस टाइम कभी ख्याल आता था कि यार अभी लॉस जा रहा है, कहीं प्रिंसिपल अमाउंट से नीचे चला गया तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो पैसा निकाल लेते हैं या रोक देते हैं? हाँ, देखिए ये तो बहुत ह्यूमन नेचर है कि जब भी आपका मार्केट डाउन जाता है या अगर आपको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको लगता है कि ये मैंने कहाँ लगा दिया, मेरा तो पैसा डूब जाएगा। बट अगेन इफ़ यू हैव गाइडेंस, इफ़ यू हैव समवन हु कैन सजेस्ट यू, हु कैन गाइड यू अबाउट द इन्वेस्टमेंट, तो आपको ये पता होता है कि नहीं नहीं, ये थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए मुझे, मेरा जैसे ये डाउन गई है मार्केट ऐसे ये अप जाएगी और मेरा इन्वेस्टमेंट वापस एक लेवल पे आ जाएगा। राइट। तो मैम, जैसे आपने बोला गाइडेंस के बारे में, तो आज के टाइम में क्या रहता है, आज के टाइम में गाइडेंस हर जगह अवेलेबल है। नॉलेज, बेसिकली मैं गाइडेंस नहीं कहूँ, नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, इंटरनेट पे, यूट्यूब के, वो भी आधी अधूरी। आप उस बारे में क्या बताना चाहेंगे कि फिजिकल गाइडेंस है किसी से पूरी तरह, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से गाइडेंस लेना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए हर एक ह्यूमन बीइंग है, उसका हर एक का एक इंडस्ट्री है, एक फील्ड है जिसमें वो एक्सपर्टीज रखता है। आप अपना आज काम करते हो, आप अपने किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, मैं अपने फील्ड में एक्सपर्ट हूँ।
तो जिनको इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपका एक अमाउंट है, किसी का बड़ा होगा किसी का छोटा होगा, उसको वो कहाँ इन्वेस्ट करना है ये अगर आप किसी एक्सपर्ट से नहीं जानेंगे तो आप कहीं भी लगा देंगे तो डेफिनेटली यू कैन फेस लॉस, क्योंकि आपको वो नॉलेज नहीं है। सब मुझे ये नहीं पता है कि कौन, अगर मैं किसी एक फंड में लगा रही हूँ तो वो कैसे वो फंड को मैनेज कर रहे हैं। बट अगर कोई एक्सपर्ट है जिसको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या कैपिटल मार्केट से रिलेटेड सब कुछ पता है, तो दे कैन गाइड यू और सजेस्ट यू वेरी वेल। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमको कोई हेल्थ इशू होता है तो हम मेडिकल हेल्प के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमको मेरे ख्याल से किसी एक एक्सपर्ट जो हमारे पूरा उस फील्ड का नॉलेज रखता है उससे गाइडेंस या सजेशन लेने चाहिए। तो मैम जैसे आप इनिशियली जॉब करते थे, अभी यू आर एन एंटरप्रेन्योर, वो जर्नी के बारे में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में। ओके, सी स्टार्टिंग तो मैंने MBA किया, उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया था एंड आफ्टर 3 or 4 years of job I got married and then we planned an issue. Then I took a break of 3-4 years. So as I told you, I started then after 3-4 years of my break, I started with my business on a very small scale because my kid was very small. So as I told you, I started investing from the day one of my job. Right. So to start with my business, I had my chunk with me of capital, working capital, right? So मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं किसी से पैसा लूँ, मैं हस्बैंड से पैसा लूँ या मैं कहीं से लोन लूँ। मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट चाहिए था दैट वाज विद मी। Then I knew this thing, so I'll let you know. I'm just adding this thing to in your this question because it is somehow linked with this. So then उस बिजनेस के साथ साथ जब मेरा थोड़ा सा बिजनेस बढ़ा, मेरा बेटा भी बड़ा हुआ, तो I started with my export business. And for that also, in export, you know, we need a huge amount of money, working capital. So for that also, because I am investing from last 20 years. So again, I had a काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा। मेरे पास अपना पोर्टफोलियो, अपना एक अच्छा कॉर्पस था जिसकी वजह से मैं उसको अपनी बिजनेस में लगा के मैंने एक्सपैंड कर पाई। पूरा एक्सपेंशन मैंने अपने पोर्टफोलियो को कॉर्पस से किया। सो दिस इज माय जर्नी फ्रॉम स्क्रैच to an exporter. I just completed this journey till now from my investment, from my amount, from my corpus. जो आपने बात बताई है ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट की वजह से किस तरीके से मैम वाज डूइंग जॉब, बट अभी उन्होंने शिफ्ट किया बिजनेस पे एंड वही इन्वेस्टमेंट होने की वजह से उन्हें कहीं से भी लोन या किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी। शी वॉज ऑलरेडी हैविंग अ गुड अमाउंट जिससे उन्होंने अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड किया। I think you become an independent person, you know. You no need to take any amount from anyone. You have your own corpus. You can, or not for business only. If you need, you know, you need to buy a good car. You need to buy a house or anything. You have, if you are investing a small amount from the very beginning, from your young age, then you can have that at the certain age. Means I can say कि एक गोल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। If you are investing. राइट। क्या बताना चाहोगे आप इस बारे में, गोल के बारे में? गोल के बारे में मैं यही बोलूँगी, यंग एज पे देखिए जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एज सच कोई गोल नहीं होती। सबको उस समय लगता है कि हाँ आज ये है, लोन ले लो और कार खरीद लो, लोन ले लो, घर खरीद लो। दैट इन दीज डेज, टुडेज डेट, इट हैज़ बिकम वेरी ईजी। बट वो एक आपका अलग ये है कि अगर आप छोटा छोटा अमाउंट यंग एज से अपना एक निकाल रहे हैं, यू नेवर रियलाइज कि हमने सपोज 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 3, जो भी आपका अफोर्डेबिलिटी है उसके हिसाब से आप एक मंथली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू नेवर रियलाइज कि आफ्टर सर्टेन पीरियड, सपोज 4 years, 5 years, और यंग एज से अगर आप सपोज 23-24 ईयर्स पे आप अर्न करना शुरू करते हो तो 35 की एज में आपका 10 years का अगर आपने टाइम दिया है तो डेफिनेटली you'll have a good corpus when you realize कि नहीं, you should have this also, you should have this, or maybe you change your mind to go in any other field or any you need money, then you have your corpus. Basically what I believe कि स्टार्टिंग पॉइंट बहुत टफ होता है, समझ नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करो। एक बार स्टार्ट कर दिया उसके बाद फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तो काफ़ी टफ रहते हैं, निकालूं अमाउंट या रखूं, बट उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग द प्रॉफिट या जब आपको लगता है कि नहीं अच्छा काम मैंने किया तो दैट बिकम्स रियली हेल्पफुल। जैसे आपके लाइफ में एक पॉइंट आया जहाँ पे आपने जॉब कर रहे थे, यू शिफ्टेड टू बिजनेस,
आई कैन अज्यूम कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपको लगा होगा कि नहीं मैंने बहुत सही डिसीजन लिया था, आज मेरे पास अमाउंट है और एल्स मुझे लोन लेना पड़ता है, किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। सो मैम आपने एसआईपी भी आप कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? इनिशियली आपने शायद लमसम किया था। मैंने एलएसएस स्कीम होती है उसमें किया था, एंड देन आई स्टार्टेड विद एसआईपी। और एसआईपी यू वोंट बिलीव कि मैंने शायद 2005 में जो स्टार्ट की थी वो मेरी आज भी चल रही है। बहुत अच्छा कॉर्पस होगा। दैट टाइम वो बहुत एक छोटे स्मॉल अमाउंट की थी क्योंकि आई वाज अर्निंग लेस दैट टाइम। सो जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे हमने अमाउंट बढ़ाया। एसआईपी के साथ आपके फ़ायदे बहुत लगते हैं मुझे कि when as and when required I can withdraw the amount, I can again invest the amount. So SIP के थ्रू मुझे लगता है कि आप एक लॉन्ग टर्म में जब आपको पैसा चाहिए आप निकाल भी सकते हो, आपके पास लिक्विडिटी भी रहती है और उसके बाद अगेन आप उसको दोबारा इन्वेस्ट करके आप अपने एक सर्टेन पीरियड तक अगर आप लेके जाते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब नॉर्मली क्या रहता है, लोगों के मन में एक डर भी रहता है कि मैंने पैसा तो लगा दिया, मुझे वापस मिले ना मिले, पैसा मैं लगा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। आप उनको क्या बताना चाहेंगे, वो फियर जो उनके दिमाग में चल रहा होता है? हाँ देखिए, फियर की मुझे लगता है कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, जो मुझे लगता है। जैसे मैंने बताया कि मैं 20 साल से 18 साल से 20 साल से कर रही हूँ। आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर आप कंसिस्टेंट है तो मार्केट तो देखिए अप एंड डाउन होगा। आज कहीं वॉर हो जाता है, कहीं वर्ल्ड में कुछ होता है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे ही आता है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप आज कुछ हो गया तो आप हड़बड़ा जाओ, पैनिक हो जाओ और आप उसको अमाउंट को निकाल लो। जस्ट हैव फेथ ऑन द मार्केट, इट विल गो अप अगेन एंड यू नो नीड टू हैव फियर इन योर माइंड। थोड़ा पैनिक ना होइए, कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका डेफिनेटली अच्छा जाएगा। सो नॉर्मली क्या रहता है कि देखिए मार्केट है, मार्केट डाउन भी जाएगी अप भी जाएगी। इकॉनमी है, इकॉनमी कभी डाउन जा रही कभी अप जा रही है, कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। इकॉनमी को डाउन जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मार्केट डाउन होगी, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप डर से पैसा हटा लो। ठीक है, जब आप अंडर गाइडेंस रहते हो तो डेफिनेटली आपको पूरी गाइडेंस दी जाती है। जब आपका पैसा डाउन जा रहा है, जब आपकी मार्केट डाउन जा रही है, तो क्या उस टाइम निकालना है नहीं निकालना है। अगर आप खुद से डिसीजन लोगे, कहीं ना कहीं वो डिसीजन कभी गलत हो सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो एक मन में डर रहता है कि मैंने पैसा तो लगा दिया, मुझे ज़रूरत है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड या SIP में एक बेस्ट चीज़ होती है कि जब आप पैसा लगा रहे हो, जब आपको नीड है तो वो आपको तुरंत मिल भी जाता है। वो लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं कि आपने अभी डाला, मुझे पैसा चाहिए, महीनों लग जाए पैसा ही ना आए, ऐसा कभी नहीं होता है। विदिन 2 वर्किंग डेज वो आपको पैसा रिटर्न आ जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। करेक्ट। सो मैम, जैसे आपने मुझे बताया था कि आपने SIP अपने चाइल्ड के नाम से भी एक शुरू कराई थी, वो मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, उसके बारे में थोड़ा। क्योंकि मेरा अपना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब फ्रॉम दैट टाइम आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। सो जब मेरा बेटा हुआ तो मेरा ये एक्सपीरियंस था तब तक का कि अगर हम अगेन कि आप इस अर्ली एज में स्टार्ट कर देते हो तो एक एज सर्टेन टाइम के बाद आपके पास अच्छा अमाउंट हो जाता है। तो जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने उसको, बहुत ही छोटा सा ही था तभी से मैंने उसके नाम से स्टार्टेड SIP ऑन हिज नेम। सो आई नो कि अब मुझे उसके लिए कुछ अलग से अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि जब उसको हायर स्टडीज़ के लिए ज़रूरत होगी तो आई हैव सफिशिएंट अमाउंट फॉर हिम। वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, देयर इज़ नथिंग टू वरी फॉर हिम। यू नो, फ्रॉम द वेरी बिग स्टार्टिंग, लाइक ही वॉज 4 or 5 months old then when I started SIP for him. But now when he'll be 17 or 18 years, he'll be needing amount for his higher education. Nothing to worry for that. बेसिकली यहाँ पे भी आपके, जब आप SIP कर रहे थे, यू अंडरस्टैंड कि नहीं यार एक गोल बना लेते हैं एग्जैक्टली अपना चाइल्ड के लिए भी, उसकी हायर एजुकेशन के लिए भी, एग्जैक्टली जिससे वहाँ पे जब मुझे नीड पड़े तो एक अच्छा कॉर्पस करेक्ट यू विल गेट। ग्रेट। सो मैम, इन लास्ट आई जस्ट वांटेड टू से कि SIP एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना, बट आज के टाइम में क्या रहता है, पीपल वांट कि मैंने पैसा लगाया मुझे तुरंत रिटर्न आ जाए, वो शॉर्ट टर्म वाला केस। तो आपके कभी आता था माइंड में यार ये तो इतना लंबा जा रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, पैसा कब आए कब नहीं, कब बहुत अच्छा ग्रोथ हो, तो कभी व्हेन यू गेट एन आइडिया कि चलो शॉर्ट टर्म में कुछ ट्राई करें? नहीं, ऐसा आता है, डेफिनेटली दिमाग में आता है कि जब आपका कुछ आपको लगता है कि हाँ ये अब मुझे ले लेना चाहिए या मुझे ये चाहिए शॉर्ट टर्म में, तो उस समय का ये रहता है कि अगर आपको कोई एज सच इमीडिएट रिक्वायरमेंट आई है, जो मेरा सोचना है, अगर आपकी कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो SIP से आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप उसको फुलफिल कर लीजिए। और अदरवाइज आई थिंक थोड़ा सा आप शॉर्ट टर्म में, मुझे लगता है कि
वो कंसिस्टेंसी जो मैंने आपको बोला, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। इसका एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि जब आप कोई बिल्डिंग बनती है सपोज एक, तो अगर आप जल्दी उसको बनाएंगे, आप उसकी नींव फाउंडेशन ही जब अच्छी नहीं होगी तो बिल्डिंग कितने दिन खड़ी रहेगी या कितना अच्छी चलेगी। तो अगर आप उसको प्रॉपर उसकी फाउंडेशन अच्छी बनाएंगे, उसको प्रॉपर टाइम देंगे, तो बिल्डिंग एक अच्छी बनेगी। तो अगेन कंसिस्टेंसी वाला फॉर्मूला है कि अगर आप थोड़ा लंबे टाइम तक रुकेंगे, थोड़ा उस इन्वेस्टमेंट को टाइम देंगे, शॉर्ट टर्म में हड़बड़ में मत भागिए, अगर आप थोड़ा उसको टाइम देंगे तो वो डेफिनेटली दैट विल पे यू। देखिए सिंपल सी चीज़ रहती है, अगर आप चाहो कि मेरा 25 दिन में पैसा डबल हो जाए, तो 25 दिन में पैसा नहीं डबल होगा, जो पैसा होगा वो भी चला जाएगा। इट नीड ईयर्स। आपको अगर पैसा डबल करना है उसके लिए हार्डवर्क भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। 2 या 3 महीने में पैसा जादू होके डबल नहीं आएगा, और अगर हो गया वो शॉर्ट टर्म में तो बहुत जल्दी चला भी जाएगा। तो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो चाहे किसी और वर्क में हो, बट दैट पेशेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मैम, बिफोर रैपिंग अप, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि जब आपने शुरू किया, आपने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, रिस्क इन्वॉल्व था, कभी ये नहीं आया कि बैंक में लगा देते FD या RD किसी चीज़ में, वहाँ पे बहुत कम रिस्क होता है? गुड क्वेश्चन। ऐसा था कि जैसे आई टोल्ड यू कि मेरे फादर थे, ही वॉज इन बैंक ओनली, तो हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट होता था, बैंक्स में भी होता था एट दैट टाइम, लॉन्ग बैक, बट he had a knowledge of market also. So he suggested me कि you'll get a good return in if you are investing in mutual fund, and that is safe. It is not like कि आज आपने लगा दिया तो आपका पैसा चला जाएगा, आप लूज कर दोगे अपना अमाउंट भी, आप अपना जो एक्चुअल अमाउंट है वो भी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मार्केट में लगाइए म्यूचुअल फंड में, आपके पास एक्सपर्टीज, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस होनी चाहिए। दैट टाइम आई हैड विद फ्रॉम माय फादर, एंड आफ्टर दैट I had few other financial advisors who suggested me. So I think if you are taking an advice from an expert, then I don't think कि कहीं और भटकने की ज़रूरत है। आप नॉर्मली आई बिलीव कि एक बैलेंस बना होना ज़रूरी है, बिकॉज वॉट हैपन, आप बैंक में या किसी भी अदर स्कीम में सेव कर रहे हो, बेसिकली नॉट इन्वेस्टमेंट एल्स, आप सेविंग कर रहे हो, तो आपको रिटर्न तो मिलेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, वो उतना ही मिलेगा। एग्जैक्टली दैट आई टोल्ड यू ना, इन मार्केट यू कैन हैव मोर, इन बैंक इट इज फिक्स्ड। इट इज फिक्स कि इतना ही मिलेगा, इसके ऊपर आप नहीं जा पाओगे। मार्केट में यू कैन अर्न मोर, बट डेफिनेटली रिस्क इज इन्वॉल्व एवरीवेयर। It's all about risk. But again, if you are consistent, then it becomes easier for you. Consistent and guidance. Guidance, both. Both can help you in your financial journey. So thank you so much, ma'am, for coming over here, giving your time, and आपने हमारी ऑडियंस के साथ अपनी वैल्यूएबल जर्नी शेयर की, जिससे मुझे मालूम है उनको समझ आया होगा किस तरीके से वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं, एंड जो मैम ने बताया किस तरीके से उन्होंने कुछ गलतियाँ की या किस तरीके से उनको प्रॉफिट हुआ, उस एक्सपीरियंस से आप सीख के आगे बढ़ सकते हैं। आई नो आप ये एपिसोड देखते देखते भूल गए होगे सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बगल में उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए, उसके बिना आपको नहीं पता चलेगा कि कौन नया गेस्ट हमारे साथ आया है, ना आपको हमारे एपिसोड के बारे में पता चलेगा। साथ में लाइक, कमेंट, शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भी तो भाई थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जो आपके लाइक, कमेंट्स एंड शेयर से आती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और प्यारी सी एंड इंस्पायरिंग सी स्टोरी के साथ। टिल देन, कुलप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ।